हेलो स्टूडेंट, मैं आपको उर्दू के मेन डिटेल बताना चाहता हूँ। उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ उर्दू असल में तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू तुर्की ज़बान से निकला है। उर्दू तुर्की के लफ्ज़ और उर्दू यानी उर्दू है, जिसके माने लश्कर, फ़ौज, छावनी। बाद में मुग़लों के ज़माने में लश्करी ज़बान को ज़बान उर्दू कहा गया। मुकम्मल नाम था ज़बान उर्दू मुअल्ला। रफ्ता रफ्ता सिर्फ उर्दू रह गया। रफ्ता रफ्ता सिर्फ उर्दू रह गया, यानी उर्दू एक ज़बान है जिसमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत शामिल है, मगर इसका नाम तुर्की लफ्ज़ से आया है। चाहें तो मैं उर्दू की तारीख़ मुख्तसर से आपको बताना चाहता हूँ। जी, मैं उर्दू ज़बान की मुख्तसर मुकम्मल तारीख़ आसान अंदाज में बता रहा हूँ। उर्दू ज़बान की तारीख़ उर्दू की इब्तदा हिंदुस्तान में 12वीं 13वीं सदी के आसपास में हुई, जब तुर्क, अफ़गान और फ़ारसी बोलने वाले यहाँ यानी हिंदुस्तान आते थे, तो वो इस तरह का भाषा फ़ारसी बोला करते थे, जिस एवज़ में ये उर्दू ज़बान वहीं से निकला। मकामी लोगों की बोलियों से मेल जुल हुआ, यूँ एक नई ज़बान बनी, जिसे शुरू में हिंदी रेख्ता दक्कनी कहा जाता था। नाम उर्दू कैसे पड़ा? उर्दू तुर्की लफ्ज़ माने लश्कर या फ़ौज। मुग़ल बादशाहों के लश्कर में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती थी। इस मिली जुली ज़बान को कहा अबान उर्दू मुअल्ला कहने लगा, जिसके लिहाज से इसे पढ़ा। शाही लश्कर की ज़बान उर्दू अदब का आगाज़ 4 ईस्वी यानी दक्कन में उर्दू अदब सबसे पहले परवान चढ़ा। बाद में दिल्ली या लखनऊ उर्दू के बड़े मरकज़ बने। मशहूर शायर मीर तक़ी, मीर मिर्ज़ा गालिब, सौदा इक़बाल। आज की उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान, भारत की एक तस्लीम शुदा सरकारी ज़बान भी है, यानी भारत में भी ये परवान चढ़ा। और भारत की दूसरी ज़बान, ख़ास तौर से बिहार में उर्दू दूसरी ज़बान स्टेट लेवल से सरकारी गवर्नमेंट में दर्ज है। आइए आपको लेके चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में। आज की उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान, भारत की एक तस्लीम शुदा सरकारी ज़बान, दुनिया भर में करोड़ों लोग बोलते और समझते हैं। खुलासा: उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, मगर इसका नाम तुर्की ज़बान से आया है और इसमें कई ज़बानों की खूबसूरती शामिल है, यानी हर ज़बानें इसमें जो है शामिल है और इससे मिला जुला है। आइए आपको थोड़ी सी और मुख्तसर में इसकी तारीफ़ कराता हूँ। आज की उर्दू हिंदुस्तान की कौमी ज़बान